नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि भारत माता मंदिर और समन्वय सेवा ट्रस्ट के परमाध्य ब्रह्मालीन स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की बनने वाले समाधि मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद महाराज को महान संत बताया और कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा पद होता है। उन्होंने मां गंगा के लिए इस पद को छोड़ दिया। भारत माता मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। वो एक बहुत बड़े संत थे। उनको शंकराचार्य जी की उपाधि मिली और उन्होंने उसका परित्याग किया और जो धर्म दंड है उन्होंने माँ गंगा को वो समर्पित कर दिया। यानी कि एक इतना बड़ा सम्मान जो हमारी सन्यासी परंपरा में सबसे बड़ा सम्मान है, तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है जो युगों युगों तक हमारे आने वाले। हाँ, ये सत्य है कि कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगाग्राम बनाए हैं उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ, औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में? हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का? भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से? इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे तो कभी अंग्रेजों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है। उत्तराखंड में सितारगंज के मुख्य चौक पर दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में आपको बता दें कि जमकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर पुलिस द्वारा किसानों के दिल्ली जाने से रोकने पर प्रधानमंत्री का इस दरमियान पुतला फूंका। उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ बनाए गए काले कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के साथ ही कई प्रदेशों से दिल्ली जा रहे किसानों पर केंद्र सरकार के इशारे पर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गईं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार लाई है उसके विरोध में जो हमारे किसान पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से पूरे देश से जो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आंसू गैस के कैनन फोड़े गए, जो पानी सुबह सुबह इस ठंड में पानी की बौछारें करी गई, जो बुजुर्ग किसान महिलाओं के ऊपर डंडों की बरसात करी गई, इस चीज़ के हम विरोध करेंगे और हम किसानों का पूर्ण समर्थन करते हैं और किसान कानून जो बना है इसका हम विरोध करते हैं। देश में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में किसानों को जो मारा जा रहा है, उत्तराखंड के जो किसान जा रहे थे उन्हें बिलासपुर में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर जो 3 कानून इन्होंने बनाए थे उसका विरोध करने के लिए जो शांतिपूर्वक विरोध उसका हो रहा था। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर ऋषिकेश में बीजेपी जिला अध्यक्ष शमशेर पुंडीर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। लेकिन इस बैठक में अधिकांश कार्यकर्ताओं के चेहरों से मास्क गायब नजर आए, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए।
तो वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संजीवनी बूटी पी ली है जिसके चलते उन्हें कोरोना नहीं होता। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए यह तक कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करके दिखाएं तो जानें। बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी हमारे बीच में 4 और 5, 6, 7 तारीख को रहने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी में हम ऋषिकेश मंडल के कार्यकर्ता उत्साह में हैं और उस उत्साह को हमने और ज़्यादा बना के रखना है। हम बहुत अच्छे तरीके से कतारबद्ध सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन उनका पालन करते हुए उनका स्वागत करेंगे। जब जब चुनाव आते हैं या भाजपा के कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना से इनकी कोई सेटिंग है। जिस तरह से ये दर्शाने का काम करते हैं, हिंदू धर्म के जितने भी पर्व हों, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे आज देख लीजिए कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, सभी गंगा स्नान के लिए रोक लगा दिए गए हैं, हरिद्वार के बॉर्डर सील कर लिए गए हैं। लेकिन भाजपा की मीटिंग, भाजपा के नेता लगातार इन सब नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। क्या इन्होंने ऐसी संजीवनी बूटी इन्होंने खा, कोरोना का भय नहीं है और साथ साथ उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी के सेवानिवृत्त पर पुलिस लाइन में विदाई परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजीपी अनिल रतूड़ी को परेड के जरिए सलामी दी गई। आपको बता दें कि अनिल रतूड़ी 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि हमारा प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो गए हैं, जिसमें राज्य को प्रगति की ओर ले जाने में पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। मेहनत, परिश्रम, प्रशिक्षण, प्रेरणा से हमारा फोर्स यहाँ तक आया है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे सिपाहियों की है और वो भूमिका इस प्रकार की है कि धूप में, ठंड में, बारिश में, आजकल कोविड के टाइम में हमारा जवान रोड पर है और उसको हर किस्म की चुनौती के सामने रहना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर्स को जो हमारा कटिंग एज है नेतृत्व तो हमारे अधिकारी देते हैं, लेकिन जो असली काम करते हैं वो ये लोग करते हैं। और 20 वर्ष में इनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म और जो एक ह्यूमनिज्म आया, ह्यूमैनिटी का जो मानवीय जो पहलू का हम लोगों ने विकास करने का प्रयास किया, हमारी पुलिस आज बेहतरी पे है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारा प्रदेश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। उसमें किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी दायरे में हो, सांस्कृतिक हो, उसके लिए शांति बहुत महत्वपूर्ण है। और 20 वर्ष में यह जो शांति पुलिस के द्वारा स्थापित करने में योगदान दिया गया है वो बहुत ही अनुकरणीय है और मैं खास तौर से अपने सिपाहियों का धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा अब मिनी बैंक खोले जाने की मांग तेज हो गई है। नीति घाटी में दर्जनों गांव आपको बता दें इसके दायरे में आते हैं, जहां के लोगों को कई किलोमीटर चलकर जोशीमठ आना पड़ता है। नीति घाटी के भल्ला गांव और सुराही थोटा के साथ ही अन्य गांवों के ग्रामीणों ने सुराही थोटा में मिनी बैंक खोले जाने की मांग की है। आपको ये बता दें कि वहां के ग्रामीणों को बैंक संबंधित कार्यों के लिए तकरीबन 30 किलोमीटर जोशीमठ आना पड़ता है और उन्हें जोशीमठ से वापस जाने में शाम तक हो जाती है। कई बार तो बैंक संबंधित कार्य नहीं होने के कारण उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ता है। बॉर्डर होने के कारण यहाँ पर आईटीबीपी के जवान और बीआरओ के साथ ही सेना के जवानों के अलावा स्थानीय ग्रामीण भी वहाँ पर रहते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना इस दरमियान करना पड़ता है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि यहीं पर अब मिनी बैंक खोली जाए। मैं प्रकाश चंद्र भट्ट बलगांव सुराही टोटा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पर पहले सुदूर इलाका, सबसे दूर इलाका है, यहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। अब टेलीफोन की व्यवस्था हुई है और पर वो मतलब मिनी बैंक की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं, 120 रुपये किराया देना पड़ता है, कभी गाड़ी बुक करनी पड़ती है। रामलॉन्ग के निवासी हूँ और हमारे यहाँ बैंक का बहुत ही
परेशानी है। हमको गाड़ी बुक करने से 300, 400, 1000, 1500 रुपये गाड़ी बुक करना पड़ता है। उसमें तब जोशीमठ जाना पड़ रहा है और उसमें वो भी ढंग से काम हो तब ठीक है, नहीं तो फालतू का हमारा। उत्तराखंड के लडोरा क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा कस्बे के मुख्य मार्ग पर खुलेआम खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दौड़ने से लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी महज खानापूर्ति के लिए कुछ वाहनों को सीज कर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं, मगर बावजूद इसके खनन कारोबारी अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे और राजस्व को प्रतिमाह लाखों की चपत लगा रहे हैं। शासन को चपत लग रही है। लडोरा क्षेत्र में सैकड़ों से अधिक ईंट भट्टे संचालित हैं, जिन पर रेत सप्लाई करने के लिए क्षेत्र में दर्जनों से अधिक खनन कारोबारी मौजूद हैं। इन खनन कारोबारियों का मुख्य केंद्र गाधारोड़ा व बुक्कनपुर गांव बना हुआ है, जहां से राजस्व की भूमि से रेत उठाकर ईंट भट्टों को बेचकर मोटी कमाई ये लोग करते हैं। कई भट्टे स्वामी भी इस कारोबार में शामिल हैं। इस संबंध में कई बार गाधारोड़ व बुक्कनपुर के ग्रामीण लिखित शिकायत भी कर चुके हैं। हालांकि कभी कभार महज दिखावे के लिए तहसील व स्थानीय पुलिस इक्का दुक्का वाहनों को सीज करती है। बावजूद इसके खनन माफिया राजस्व की भूमि से रेत उठाकर ईंट भट्टा स्वामियों को बेचकर एक और जहां मोटी कमाई कर रहे हैं, तो वहीं हर महीने राजस्व को एक बड़ा चूना लगाया जा रहा है। ग्रामीणों को सबसे बड़ी जो दिक्कत है और इस जो नुकसान हो रहा है ग्रामीणों को, एक तो ये बंजर भूमि में से इसका खनन हो रहा है। इसके बारे में कई बार शासन को बता दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई अब तक शासन प्रशासन ने नहीं करी। रही बात नुकसान की, ये चलते हैं और रास्ते में इतनी मिट्टी रेत गिरता है जिस तक कई ग्रामीणों को चोट लग गई और गिरने से कई की तो आंखें भी खराब हो गई, क्योंकि आंखों में रेता बढ़ता है, इसकी वजह से आंखें भी खराब हुई। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अगर कार्रवाई होती है पे कार्रवाई तो ये है कि अगर आसामी पट्टों से खनन हो रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा, और अगर किसी ने पट्टे द्वारा भी परमिशन लेकर खनन कराई तो वे उस पर ढक्का लावा, पानी छिड़क कर लावा, जिस तक किसी ग्रामीणों को कोई दिक्कत। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में आगामी कुंभ मेले को लेकर उप मेला अधिकारी ने ऋषिकेश पहुंचकर कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ पार्किंग और कैंपिंग की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती आपको बता दें कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज का मैदान जो बना हुआ है चंद्रभागा नदी के साथ साथ कई स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही उप मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बताया कि उनके द्वारा भरत मंदिर स्कूल का मैदान, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट और कई अधिकारियों के लिए कैंपिंग व्यवस्था की जाएगी, इसके साथ ही चंद्रभागा नदी में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश स्थित सभी स्नान घाटों का भी उनके द्वारा पूर्व में निरीक्षण किया जा चुका है। हर तरह की व्यवस्थाओं को माकूल बनाने के लिए लगातार समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। और सर्वाश्रम क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्किंग और कैंपिंग एरियाज़ हैं, उसका हम सभी डिपार्टमेंट के साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसमें उन कैंपिंग में, उन पार्किंग में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तमाम सफाई वफाई की व्यवस्था की जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसका एक जायजा लिया जा रहा है और उसी को देखते हुए हम वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा ने श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर गुरुबानी सुन गुरु नानक देव जी का आपको बता दें कि गुरुद्वारे में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा सिंह सभा में हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई, जिसमें सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचे और यहां पर गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में माथा टेक कर उन्होंने कीर्तन भी सुना। और उत्तराखंड के सभी वासियों को मेरी तरफ से 551 गुरुपूरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ गुरुद्वारे में आया हुआ हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद लिया और बस इतना ही हम कह सकते हैं सबसे कि सब उनके पश्चिमों पर चलने की कोशिश करें, एक अच्छा समाज बनाए। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां पर बौराड़ी बाजार में एक व्यापारी ने पुलिस पर जबरन मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि व्यापारी पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता याकूब सिद्दीकी का भाई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और याकूब सिद्दीकी ने पुलिस की गुंडागर्दी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि व्यापारी की तरफ से पहले एक दरोगा के साथ अभद्रता करके मारपीट की गई थी, जिसके बाद व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामा का लड़का और मेरा अपना सगा भाई दोनों बेरोज़गार हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों की कमरें टूट गई हैं। वो लोग अपना जैकेट सेल का काम कर रहे थे ओपन शॉपिंग में और उसकी परमिशन उपजिलाधिकारी टिहरी और अध्यक्ष नगर पालिका ने दोनों ने परमिशन ग्रांट कर रखी है। वहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं वो बार बार जाके उनको परेशान करते हैं। उनका मनसा मैं नहीं समझता क्या होगा, लेकिन वो बार बार जाके उन्हें परेशान करते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग सब्जी फल वगैरह सारे तमाम लोग फल वगैरह लगाते हैं और वो सारे के सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इस लॉकडाउन से जो ज़्यादा कमर टूटी है वो अल्पसंख्यकों की और कमज़ोर तबके के लोगों की टूटी है। खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो उन्होंने मजबूरी में आके वो जैकेट की सेल लगाई है। हाँ, ये हमारे चौकी इंचार्ज है डूंगीदार, या जो शांति व्यवस्था ड्यूटी में थे ओपन मार्केट में, तो वहीं पे ये अब्बास सिद्दीकी का एक दुकान लगी हुई है जो सड़क पर बैठा हुआ था। उसको टोका हुआ, इस सड़क पे कुर्सी लगा के मत बैठ, ट्रैफिक बाधित होता है। तो उसके साथ उसने दुर्गा जी के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू किया, मारपिटाई शुरू की। उसके बाद उसके भाई भी वहाँ पे आ गए थे, याकूब सिद्दीकी आदि, उनके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया। वो फिर हम लोगों को सूचना दी, फिर मैं भी मौके पर पहुँच गया था और अब्बास अहमद को गिरफ्तार, फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा कार्रवाई। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान गंगा घाटों पर नहीं होने से श्रद्धालुओं में निराशा देखने को मिली। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा स्नान को रद्द किया गया। सामान्य समय में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे। हरिद्वार जनपद की बॉर्डर सीमाएं सील होने की वजह से बाहरी प्रदेश से आए यात्री जनपद में प्रवेश नहीं कर सके। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही गई।
हरिद्वार में गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में एहतियातन हर की पौड़ी स्थित भारत स्काउट और गाइड कार्यालय को पुलिस ने सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा विवाद के कारण भारत स्काउट एंड गाइड कार्यालय को सील किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आईआईटी रुड़की ने दीक्षांत समारोह का वर्चुअल आयोजन किया, जिसमें दीक्षांत समारोह के करीब 20वें संस्करण में बतौर मुख्य अतिथि हैप्पीएस्ट माइंडर्स टेक्नोलॉजी के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद रहे। तो वहीं आईआईटी रुड़की के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित अशोक सूता ने शिरकत की। आपको बता दें कि समारोह में करीब 1889 छात्रों को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया गया। कोरोना लॉकडाउन के चलते संस्थान ने वर्चुअल माध्यम से ही दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। गजरे प्रांजल माथु, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल for the highest CGPA amongst the BTech, BArc, IDD, integrated MSc, integrated MTech graduating students. Best Project Award cash prize for the best student of BTech Electrical Engineering. Dr. A.N. Khosla Medal for the student obtaining highest CGPA in all BTech courses. Srimati Shashi Krishna Medal for the student obtaining highest CGPA. उत्तराखंड में धारचूला क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और उनके संचालन में आ रही समस्याओं के अतिरिक्त निकट भविष्य में तीनों घाटियों में संभावित विकास हेतु 14 घाटी के ग्राम पांगू में प्राथमिक विद्यालय में आयुक्त कुमाऊं मंडल के कैंप यहां पर आपको बताया गया कि ये लगाया गया है कैंप, और इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बृहद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का यहां पर लोगों को लाभ दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 134 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके निःशुल्क दवा वितरित की गई। राजस्व विभाग द्वारा 70 प्रमाण पत्र बांटे गए। साथ ही कृषि उद्यान विभाग द्वारा करीब 94 व्यक्तियों को कृषि बीज उपकरण और आदि यहां पर सामान वितरित किया गया। पर्यटन विभाग के द्वारा 50, मत्स्य विभाग द्वारा करीब 60 और उरेडा विभाग द्वारा 40 आवेदन विभिन्न योजनाओं के वितरित किए गए। उधर कोरोना को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि मास्क नहीं लगाने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस ने मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की है। वहीं पेंटागन मॉल में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस ने सख्ती बरती है। शहर भर में आपको बता दें कि पुलिस का ये अभियान चल रहा है। जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में पेंटागन मॉल पहुंची पुलिस, जहां पर दुकान पर पहुंच रहे ग्राहकों के चेहरे पर मास्क नहीं था, उनको चालान थमाया गया। इतना ही नहीं, दुकानदारों के भी चालान काटे गए। हरिद्वार में एक विवाहिता महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक महिला का पति मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक शादीशुदा लड़की ने जो है सुसाइड कर लिया है या संदिग्ध स्थिति में मदद मिली है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सिरकुल आए थे और इन्होंने प्रारंभिक रूप से इसकी जांच करी है और फिर मैं मौके पर खुद आया हूं। और अभी जो पाया है तो ये लड़की कोमल नाम है इसका,
इसका हस्बैंड का नाम दीपक है और जो अभी प्रारंभिक जांच करी है उसके हिसाब से ये इसमें सुसाइड का मामला बनता है और बाकी पोस्टमार्टम होगा और एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। देखेंगे कल हम लोग कि किन कारणों से ये घटना। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?